Hello everyone, dear children. Here is a video of changing times. We have already studied about the very first house which has made by Chetan Das parent at Sona village, जो कि एक कच्चा हाउस था. It was a कच्चा house. Then second one, when Chetan Das got married, they रिनोवेट देयर हाउस. उसको उन्होंने रिनोवेट कर लिया था चेतन दास की शादी से पहले, जिसमें कि उन्होंने स्मॉल किचन बनाया था. इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड. बच्चों, मैं आपको इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए. तो जब चेतन दास की शादी हुई, दुल्हन आने वाली थी, तो उन्होंने घर को रिनोवेट करवाया था और उन्होंने अपने किचन में अपने घर में एक स्मॉल किचन बनाया था. कोर्टयार्ड में मड चूल्हे पे खाना बनाया जाता था. घर को बनाने के लिए अनबैक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया था. छत के लिए उन्होंने सीमेंट और आयरन का यूज़ किया था और एक टॉयलेट भी उन्होंने अपने घर के आंगन में बनाया था. ठीक है, ये सारे चेंजेस थे. सेकेंड वाला, जब उन्होंने दूसरे बार घर को रिनोवेट करवाया, जब उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग करवाया, उस समय की ये बात हो रही है. अब चेतन दास की शादी हो गई सुमन से, है ना. समय बढ़ता गया, समय आगे चलता जा रहा है, सेटल हो गए हैं वो लोग. चेतन दास के भी 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी. अब चेतन दास बता रहे हैं कि क्या, अभी अब आपके मन में लग रहा होगा कि ये सब क्यों बताया जा रहा है हमें पार्ट में. तो बच्चों, इसलिए कि जैसे चेतन दास की शादी के समय पे घर को रिनोवेट करवाया था, वैसे ही अब चेतन दास की जो बेटी है, बेटी तो चली गई. इस समय पे फैमिली में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी शादी हो गई. बेटी का नाम सिमी है और अब वो पलवल में रहती है. 2 बेटों में से बड़ा बेटा जो है उसका नाम है राजू. अब जब राजू की शादी का समय आता है तो राजू भी वही डिमांड करता है कि पापा क्यों ना हम घर को एक बार रिपेयर करवा लें, थोड़े बहुत चेंजेस कर दें. तो चेतन दास को भी लगा कि हाँ, काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी शादी के समय पे घर को रिनोवेट करवाया था, अब दोबारा करने का वक्त आ गया है. तो वो लोग सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि घर को अब रिनोवेट कर लें, हम रिपेयर करवा लें. अब उन्होंने क्या क्या यूज़ किया. अब यहाँ पर जो अनबैक्ड ब्रिक्स थी बच्चों, उसकी जगह पर अब आ गई है बैक्ड ब्रिक्स, आग में पकाकर बनाई गई ईंटें. इसका भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल होता है. हमारे घरों में जो ईंटें यूज़ हुई है बेटा, वो सब यही है, बैक्ड ब्रिक्स ही हैं. अब बैक्ड ब्रिक्स आ गई थी. लिंटेल मतलब जो पिलर डालते हैं ना बेटा घर की छत में, लंबे लंबे, आपने देखा होगा, वो भी हो गया था, उसका भी यूज़ किया गया था. छत भरने के लिए आयरन रॉड्स में बिल्कुल व्यवस्थित पिलर बना के एक पूरा खांचा बनाया जाता है. फिर उसमें पूरा माल डाला जाता है सीमेंट वाला, जिससे कि मजबूती आ जाती है छत को. ये यूज़ किए थे. जैसे अब हम आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे अपन लोग पिलर कहते हैं. फिर इन्होंने फ्लोर बनाने के लिए घर का फर्श जो रहता है उसके लिए मार्बल चिप्स और सीमेंट को मिक्स करके बनाया था, ताकि फैंसी नज़र आए वो, अच्छा, और सफाई करने में भी आसानी रहती है. थोड़ा चिकना हो गया था, झाड़ू पोछा लगाने में आसानी होती है और देखने में भी अच्छा लग रहा था. तो मार्बल चिप्स और सीमेंट के यूज़ से उन्होंने एक फैंसी फ्लोर बनाया. अब टॉयलेट्स भी थे, लेकिन टॉयलेट्स को भी इन्होंने थोड़ा सा और मॉडरेट कर दिया था, चेंज कर दिया था. उसमें आ गया था, पाइप्स थे, सारा वेस्ट घर से बाहर निकल जाता था. और जैसे कि आपको याद हो कि पहले वाले घर में मड चूल्हा पे भोजन बनता था लकड़ी की सहायता से, लेकिन अब जो राजू की वाइफ आई है वो उन्होंने प्लेटफॉर्म भी बना लिया है, नहीं प्लेटफॉर्म भी बना लिया है. और अब जो राजू की वाइफ है वो स्टैंडिंग किचन पर बच्चों खाना बना रही है, जैसा कि अभी हमारे घरों में है. और साथ ही गैस पर एलपीजी आ चुका है. अब इतनी तरक्की हो गई है कि एलपीजी आ गया है, अब वो गैस पर खाना बना रही है. तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि कैसे डे बाय डे चेंजेस आते जा रहे हैं घर में. जब वो लोग आए थे पार्टीशन के बाद में, तो सोना विलेज में बिल्कुल कच्चा हाउस था. फिर चेतन दास की शादी के समय पर ये सारे चेंजेस हो गए थे, है ना. और अब चेतन दास के बच्चों की भी शादी का समय